हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चौथा चैप्टर। अभी तक हम चौथे चैप्टर में प्रश्नावली 4.2 के यानी एक्सरसाइज 4.2 के कुछ प्रश्न देख चुके थे। जैसे कि पहला का कंप्लीट कर चुके थे, दूसरा हम बोले थे होमवर्क में आपके लिए रहेगा, तीसरा से आज हम शुरू करेंगे। अगर इसके पिछले वीडियो में आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां जाकर आप ज्वाइन होइए, वहां पर आप मैसेज कीजिए। ठीक है कि ये सवाल हमको नहीं आ रहा है तो उस सवाल को हम तुरंत करके उसी जगह दे देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का प्रश्नावली 4.2। यहां पर है प्रश्नावली, टॉपिक क्या था? गुणनखंड विधि से। टॉपिक यहाँ पर बेसिक से क्या था कि दो द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से हल, यानी गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल देख रहे थे। उसमें उदाहरण भी पढ़ चुके थे और प्रश्न तो बताए भी कितना तक किए थे। हमको आज तीसरा से शुरू करना है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन देख लेंगे तीसरा। और देखिए यहां तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऐसा दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, यहां इस तरह से इसको हम मानेंगे। यहां से अगर ध्यान देंगे आप कि वो संख्या क्या होगी, इसको हल करेंगे, लिखेंगे माना पहली संख्या यक्स है। पहली संख्या क्या है? यक्स है। और दूसरी संख्या देखेंगे, और दूसरी संख्या क्या होगी? जब पहली संख्या यक्स हो गई और दोनों का योग क्या है? 27 है, तो 27 में से वो हम यक्स माइनस करेंगे तभी तो दूसरी संख्या यहां से निकल के आएगी, क्योंकि दोनों का योग है यहां से। ठीक है, इसको मान लीजिए यक्स प्लस 1। ठीक है, आगे लिखेंगे हो और गुणनखंड 127 है, तो गुणनखंड देख लीजिए, लिखेंगे क्या है कि गुणनफल है। गुणनफल क्या है? 182। और दोनों संख्याओं का है तो गुणनफल होगा। देखिए पहली संख्या क्या है? यक्स है, और दूसरी संख्या निकालेंगे तो 27 माइनस यक्स करेंगे इक्वल टू 182 आ जाएगा। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 27 यक्स, यहाँ यक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। यहां से इसको पहले लाइए, माइनस यक्स स्क्वायर, यहां से प्लस 27 यक्स, इसको इधर लाएंगे तो -82 इक्वल टू 0। यहाँ माइनस बाहर कामा लेंगे, यक्स स्क्वायर, तो यहाँ -27 यक्स, यहाँ प्लस 182 इक्वल टू 0। ये माइनस उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा? 0 होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि बीच वाले को सेपरेट करेंगे, गुणनखंड विधि से हम इसको हल कर ले रहे हैं। ठीक है, 2 से काटिए, 2 9 जा 2 1 जा। ठीक, यहां से अगर हम ध्यान देते हैं, ये 7 से काट लेते हैं, 7 1 जा 7 1 जा, यहां पर आ जाएगा आपका 13 में, आपका 13 7 जा बार में ये कट जाएगा। ठीक है, अगर हम यहां से ध्यान देंगे तो, और देखिए 27 है आपका, ये क्या हो गया? 14 प्लस 13, इसको स्क्वायर करेंगे तो 27 आएगा, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आ जाएगा। तो यहां से सेपरेट क्या कर लेते हैं हम इसको,
कि एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा 14 प्लस 13x 182 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x, यहाँ से आपका हो जाएगा प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस यक्स कामा लीजिए, यहाँ से यक्स कामा ले लिया, यहाँ से आ गया यक्स 14, यहाँ से आ गया 13 बाहर लिया तो यक्स माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यक्स प्लस 13 एक ब्रैकेट में, यक्स माइनस 14 दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, अब क्या करते हैं, यह दोनों को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को बराबर यहां से करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 13 इक्वल टू 0, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 13, और दूसरा क्या हो जाएगा यक्स बराबर 14 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर ले यहां से, तो देखिए इन दोनों का योग क्या हो जाएगा आपका 27, और गुणनखंड क्या हो जाएगा 182, तो वो संख्या क्या है निकल कर चल आई। ठीक है, ये आप तीसरा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चौथे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहां देखिए बोर्ड की तरफ क्या लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, तो यहां से लिखते हैं, माना पहली संख्या क्या है यक्स है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी धनात्मक है तो यक्स प्लस 1, यहां से धनात्मक लेंगे तो क्या हो जाएगा यक्स प्लस 1 होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, बोला है कि इनके ज्ञात कीजिए, मतलब धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, यानी इसके वर्ग का योग, तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 365। ठीक है, तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहां से यक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 2x, यहां से आपका 2x स्क्वायर, यहाँ 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। अब ये 1 उधर भेज दीजिए, इस 1 है को इधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस इक्वल टू 365 माइनस 1, यहां से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू, इसको घटाइए 364 आ जाएगा। अब देखिए इन सब इसको इधर लाइए, फिर कामा ले लेते हैं। ठीक है, यहां से 2x स्क्वायर प्लस 2x इधर माइनस 364 इक्वल टू 0, तो यहां से 2 बाहर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस x, यहां से हो जाएगा 182 इक्वल टू 0, इस 2 को उधर भेज दिए भाग में, 0 हो गया, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से देखिए इसको हम सेपरेट कैसे करते हैं, अभी हम पीछे सेपरेट किए थे, आपका कि 13 मल्टीप्लाई 14 था तो इतना आ रहा था। ठीक है, इसको जोड़ने पर आपका 27 आ रहा था, तो यहां पर x है यानी कि 1 है ना, तो यहां पर घटा दीजिए 14 माइनस 13, यहां से देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 14 माइनस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, यहां से x बाहर लीजिए, x प्लस 14x, और यहां से क्या हो जाएगा आपका, यहां से हो जाएगा माइनस 13 बाहर लेंगे तो x प्लस 14 हो जाएगा, यहां x नहीं आएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अगर हम यहां से बात करेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा x माइनस 13 और x प्लस 14
इक्वल टू 0। अगर हम इसको बाहर लेते हैं, यक्स के बराबर करते हैं, तो एक आपका इधर माइनस है, उधर चला जाएगा, तो यक्स इक्वल टू प्लस का आ जाएगा यहाँ पर 13, और इसकी बात करेंगे तो यक्स इक्वल टू माइनस का 14 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये दो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आप अगर इसको ध्यान देंगे तो एक माइनस आएगा, एक प्लस आएगा। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। ठीक है, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो यहाँ देखिए ना, थोड़ा सा क्या एक यहाँ से ये जो माइनस का है ना, इसको आंसर में नहीं लेंगे, इस सिर्फ प्लस वाले को आंसर में लेंगे। तो यक्स का वैल्यू एक बार यहाँ 13 रख लीजिए, यक्स यक्स 13 प्लस 1 यहाँ पर 14 आ जाएगा। दो यहाँ पर पहला और दूसरी संख्या यहाँ से निकल कर चली आएगी। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ से हम करने वाले हैं। प्लस में आएगा ही, कोई भी धनात्मक पूर्णांक प्लस में ही आएगा ना, माइनस में देखिए आएगा नहीं। ठीक है, तो यहां से इस तरह से करेंगे, तो इसको इरेज करते हैं हम आप। तो यहां से अब हम देखते हैं आपका पांचवा क्वेश्चन से। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है कि एक समकोण एक समकोण त्रिभुज त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां पर यानी कि बेसिक से क्या पूछा है, ऊंचाई और आधार पूछ लिया है आपसे। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो लिखेंगे मानेंगे क्या कि त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई यक्स है, माना त्रिभुज की ऊंचाई यक्स है। समकोण त्रिभुज कैसा होता है, इस तरह से। ठीक है, तो ए आपकी क्या है, ये आपकी हाइट हो गई, इसको हम यक्स मान लिए हैं। ठीक है, और क्या फिर होता है, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आगे देखिए, इसको क्या कर लेंगे कि आधार हम क्या लेंगे, यक्स प्लस 7। ठीक है, आधार से उसके कितना है, 7 कम है, तो आधार से जब 7 कम है तो आधार में ऊंचाई उसके आधार से ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। इसको लीजिए माइनस, इसको लेते हैं यक्स। यहाँ पर आप लीजिए माना कि त्रिभुज का आधार यक्स है, ऊंचाई ले लेंगे यक्स माइनस 7। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि बोला है कि ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, तो जब उसकी ऊंचाई क्या है, आधार से जब 7 कम है तो आधार में से क्या कीजिए, 7 माइनस कर लीजिए। और कर्ण क्या दे दिया है, यहाँ से कर्ण यहाँ दे दिया है 13। ठीक है, ये 13 दे दिया है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, अब यह यक्स माइनस 7 है, सॉरी यह है आपका यक्स माइनस 7 है, ये आपका क्या है, यक्स है।
ये आपका 13 है। इसको निकालने के लिए क्या होता है कि इधर देख लेते हैं, आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा कि यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करते हैं तो 169 आता है, और यहां से करेंगे यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस 114 आ जाएगा, यहाँ से 49 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से 2x हो जाएगा, यहाँ से माइनस 14x, इसको उठाकर उस साइड भेजिए, 169 माइनस 49, यहाँ से बचाएगा 120, ये आपका 2x प्लस 14x, इसको उठाकर इधर लाइए। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको इधर लाते हैं तो 2x माइनस 14x माइनस जाएगा 220 इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2 कामा लीजिए, यहाँ से जब हम 2 कामा लेंगे तो यहाँ से आपका बच जाएगा यक्स आपका माइनस 7x, यहाँ से बच जाएगा 60 इक्वल टू 0। तो यक्स माइनस 7x माइनस 16 इक्वल टू 0। क्या करेंगे कि 16 का क्या कर लेते हैं, सेपरेट करने के लिए, यानी कि अंदर को इस वाले को सेपरेट करने के लिए इसमें इसका एलसीएम की तरह पहले कर लेते हैं। जैसे कि 16 है, इसको काटिए, 2 से आ जाएगा आपका, यहाँ से 2 काटेंगे तो 13 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए 15 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि यहां से 2 2 जा 4, सॉरी एक बार और कर लेते हैं, 3 5 जा, देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 15 करते हैं तो 7 आ जाएगा यहाँ से, और 12 5 जा 16 हो जाता है, तो यक्स माइनस 12 माइनस 15 5, यानी कि यक्स माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से यक्स माइनस 12x ये अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5x इक्वल टू 16 इक्वल टू 0। यहाँ से इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या कर लेंगे कि x माइनस 12, यहाँ पर x कामा लेने पर आ जाएगा, यहाँ से आप 5 कामा लीजिए तो x माइनस 12 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 5, ठीक है, और x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसको क्या है, ये आपका सिर्फ प्लस में आया है, जब जो यहाँ पर प्लस में आएगा उसी को यहाँ से लेंगे तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, x बराबर 12 आ जाएगा। यानी कि जो आपकी त्रिभुज की आधार है वो क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी, और ऊंचाई क्या है, 12 में से आप क्या कर दीजिए, मतलब 7 माइनस कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, देखिए ये छठवां क्वेश्चन क्या दिया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है। ठीक है, लिखेंगे एक कुटीर उद्योग एक दिन में बर्तन निर्माण करता है। एक विशेष दिन देखा गया, एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की
निर्माण लागत, यहां से हमको रुपए में बताना है, रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या से दुगुनी, क्या है कि दो गुने से 3 अधिक है। क्या है कि 2 गुने से 3 यहां पर अधिक है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहां से यानी कि हमको क्या निकालना है, बर्तनों की संख्या, हमको बर्तनों की संख्या और प्रत्येक दिन की लागत ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहां देख लीजिए, हल करेंगे यहां से। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिखेंगे माना उस दिन, क्या है कि उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या यक्स है। उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या है, यक्स है, तथा यहां से लिख लेंगे प्रत्येक दिन की लागत, सॉरी क्या है यहां से, प्रत्येक नग, यहां पर है प्रत्येक नग की लागत। ठीक है, प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहां से लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत क्या है कि 2 गुने से 3 अधिक है। क्या लिखा है कि 2 गुने से 3 अधिक है, इस तरह से। और उस दिन की कीमत, उस दिन निर्माण लागत क्या है आपका, 90 रुपए है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, यक्स 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। इसको करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये आपका आ जाएगा 90। इसको उधर उठाकर इधर भेजिए, 2x इक्वल टू 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब देखिए बाहर नंबर है तो इसमें इधर है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, जब 180 आएगा तो 2 से डिवाइड करिए, 90 आएगा, फिर 2 से काटिए, यहां से आपका क्या जाएगा 45, फिर इसको 3 से काटिए, यहां से 15 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि 3 आना चाहिए आपका घटाने या जोड़ने पर, और मल्टीप्लाई करने पर कितना 180 आना चाहिए। तो यहां से करेंगे तो 2 2 4, 4 3 12, और 12
12 देखिए 15 माइनस 12 करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 3 और मल्टीप्लाई करने पर 180 आ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए क्या होगा कि 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब यहां से क्या कर लेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि आप x बाहर लीजिए तो 2x प्लस 15 आ जाएगा। यहाँ से आप माइनस 12 बाहर लीजिए तो x माइनस 15 रह जाएगा इक्वल टू 0। ठीक, यहां से अगर हम ध्यान देते हैं अगर हम यहां ध्यान देंगे तो क्या आ जाएगा x सॉरी यहाँ 12 बाहर नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे 6 तो यहाँ 2x बच जाएगा। यहाँ तो x माइनस 6 और 2x प्लस 15 आ जाएगा इक्वल टू 0। इसको कर लो 0 के बराबर, तब ये आंसर प्लस में आएगा। इसको करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 6, यानी कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या है 6 है, और ये 6 है ना, और तथा प्रत्येक नग का लागत क्या हो जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3, तो यहाँ से हो जाएगा 12 प्लस 3, यहाँ से आ जाएगा 15। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कुल लागत भी निकल जाएगा यहाँ से 15 छके आपका 90। ठीक है, तो इस तरह से हो गया, ये आज खत्म हो गया प्रश्नावली 4.2। और अगले दिन अगले उदाहरण से शुरू करेंगे, अगले प्रश्नावली का उदाहरण पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां जाइए, वहां पे आप मैसेज कीजिए। ठीक है, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो चैनल पे जाइए, वहां पे देखिए सारा वीडियो पड़ा हुआ है, और इसके जो पिछला वीडियो सब प्लेलिस्ट बना हुआ है सारे चैप्टर का, वहां जाइए देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही था, धन्यवाद।